चलो भाई फिर देखते हैं कि हमने दो बात की थी, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक हो गया हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा हो गया हमारे दोस्त केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल और केमिकल, ये फिर से देखो, एक हो गया फिजिकल और दूसरा हो गया आपका केमिकल। एक हो गया आपका फिजिकल और दूसरा आपका हो गया केमिकल, है ना। फिजिकल और केमिकल, बोलो भाई, फिजिकल और केमिकल। ये जो फिजिकल है ना, फिजिकल, इसमें जो भी आप सब्सटेंस लीजिएगा वो रिएक्टेंट में भी वही रहेगा और प्रोडक्ट में भी उसी तरह का रहेगा। जो रिएक्टेंट में रहेगा उसी तरह का प्रोडक्ट में भी रहेगा। लेकिन जो केमिकल होगा ना, वो रिएक्टेंट में जो भी रहेगा प्रोडक्ट में वो नहीं रहेगा, उस तरह का नहीं रहेगा जो रिएक्टेंट है। यहां देखो फिर से, ये जो फिजिकल है ना मेरे भाई, फिजिकल, तो फिजिकल में क्या होता है, इनिशियल और फाइनल सेम टाइप का होता है। जो इनिशियल होगा प्लस जो फाइनल होगा वो सेम प्रकार का होता है। और यहाँ पे केमिकल में क्या होगा, जो इनिशियल होगा और जो फाइनल होगा वो डिफरेंट होता है। इनिशियल का मीनिंग हो गया रिएक्टेंट, फाइनल का मीनिंग हो गया प्रोडक्ट। इनिशियल जो हो गया आपका वो रिएक्टेंट हो गया और फाइनल जो होगा वो प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट भी सेम होगा, प्रोडक्ट भी सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, कोई गीला होगा तो कोई सूखा, कोई गीला होगा तो कोई सूखा होगा, कोई लूज होगा तो कोई टाइट होगा। देखो कैसे मेरे भाई, एग्जांपल लेते हैं किसी भी सब्सटेंस का। मान लो ये कोई सब्सटेंस है ए और ये सॉलिड फॉर्म में। यदि आपने इसको हीट कर दिया तो वही ए था वो चेंज हो गया लिक्विड फॉर्म में, और फिर आपने उसी लिक्विड को चेंज कर दिया सॉलिड के फॉर्म में। फिर से देखो, ए वही है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। ऐसे मान लो एग्जांपल लेते हो वाटर का, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, यदि हम उसको फ्रीज कर दें वही वाटर H2O सॉलिड बन जाएगा आइस के फॉर्म में। अब फिर उसी वाटर को, आइस को मेल्ट कर दिया जाए, उसी का मेल्ट कर दिया जाए, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां भी वाटर है, यहां भी वाटर है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यहां भी वाटर है, यहां भी वाटर है, यानी उसी वाटर को देखो जो हम लिए, यहां पे वाटर हो या जल हो या बिस्लरी, आप जो भी कहना चाहते हो। खैर हमारे यहां इसको विटारा बोलते हैं। खैर छोड़ो, विटारा भी सारा सिक्का मैटर है, मैटर वाटर से। यदि इसी वाटर को फ्रिज में रख दिया जाए आइस बन जाएगा, और फिर फ्रिज से बाहर निकाल दिया जाए, बाहर रख दिया जाए, तो फिर वही लिक्विड बन जाएगा। लेकिन उसके वाटर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ ना, उस वाटर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। और जब उस वाटर में कोई चेंजिंग नहीं होगा तो मेरे भाई कह सकते कि सर दिस इज द फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये क्या है आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम। और दूसरी बात की जाए अगर केमिकल का, तो मान लो हमने ले लिया वही एग्जांपल ले लो, हाइड्रोजन ले लिया गैस के फॉर्म में और ऑक्सीजन ले लिया 1/2, ये भी गैस के फॉर्म में, और इनको मिला करके जल बना दिया लिक्विड। अब एक तरह से देखो, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन जो होगा इसका अलग नेचर होगा, ऑक्सीजन का अलग नेचर होगा, और जब इन दोनों को मिला के रिएक्शन करा दिया गया तो वाटर बन गया। अब जब वाटर बन गया तो उस वाटर में जाकर ढूंढोगे ये नहीं मिलेगा, उसमें जाकर देखोगे इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल ये नहीं मिलेगा अलग से। अब जो मिलेगा वो सिर्फ वाटर के फॉर्म में मिलेगा। और भी एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, यदि आपने ले लिया नाइट्रोजन को और मिला दिया हाइड्रोजन को, बैलेंस करने में टेंशन मत लेना, ये क्या बन गया भाई, अमोनिया। अब यहां देखिए इसका नाम आप देख रहे हो
हाइड्रोजन, नो, दिस इज द अमोनिया। ये हो गया आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। या एक और एग्जांपल ले लो भैया, आपने सुना होगा पोटेशियम क्लोराइड का, इसको हीट कर दिया जाए तो टूट जाएगा KCl प्लस 3/2, बैलेंस वाला मैटर बाद में भी देख लिया जाएगा। तो हम यहाँ बस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हीट कर दिया गया तो टूट गया यहाँ पे दोनों में। तो बस ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये पोटेशियम क्लोराइड है, लेकिन डिसोसिएट हो जाएगा तो ये पोटेशियम क्लोराइड हो गया और ये आपका ऑक्सीजन बन गया। ये आपका पोटेशियम क्लोराइड है और ये आपका ऑक्सीजन है। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो पोटेशियम क्लोराइड है, तो इन दोनों का नेचर अलग अलग हो गया। यदि मिल्क हो, उस मिल्क से आप दही बना दीजिए और फिर उस दही से दोबारा मिल्क नहीं बना सकते, केमिकल। यदि आपने उसी मिल्क से पनीर बना दिया और उस पनीर से फर्दर मिल्क नहीं बना सकते, वो केमिकल है। वो क्या है आपका? केमिकल है। और जहां ये पॉसिबल होगा वो फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल में क्या है कि बस स्टेट चेंज होता है, सब्सटेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता। अब बायो स्टूडेंट हो गए, आपने पढ़ा होगा ग्रोथ, उसमें एक एग्जांपल लिया जाता है पहाड़ का। पहाड़ मीन्स समझना मेरे भाई, आइस का टीला, जहां बहुत सा आइस हो। जब बहुत सा आइस होगा तो धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होगा, लेकिन वो ग्रोथ नहीं है, वो फिजिकल ग्रोथ है, वो नेचुरल ग्रोथ नहीं है। वो उसमें बर्फ जम रहे हैं, जमते जमते वो बहुत बड़ा टीला बन रहा है, वो फिर धूप होगी वो पिघल जाएगा। लेकिन जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो नेचुरल ग्रोथ होती है। अब वो ऐसा नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक पौधा बढ़ेगा, फिर रात में घट जाएगा, फिर सुबह बढ़ेगा, फिर रात में घटेगा, ऐसा नहीं होता। चले भाई थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ी बात करते टाइप ऑफ रिएक्शंस का। थोड़ा हेडिंग देख लेते भाई, टाइप ऑफ रिएक्शन। अभी हम लोगों ने जो देखा वो टाइप ऑफ, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम को देख लिया, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल क्या होता है, स्टैटिक क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो टाइप ऑफ रिएक्शंस में दो टाइप के रिएक्शंस आप देखना है। एक होता है रिवर्सिबल, दूसरा आप समझ रहे होंगे इरिवर्सिबल। टू टाइप के होते हैं भाई केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि हम लोग को फिजिकल या नहीं पढ़ना है, केमिकल पढ़ना है, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शंस होती है वही हमें यहाँ स्टडी करना है, फिजिकल का उतना नहीं स्टडी करना है। तो टाइप ऑफ केमिकल में पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस या टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहला लिख लो भाई, रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब ये देखो रिवर्सिबल क्या है भाई, तो बड़े अच्छे से अगर आप यहां देखा जाए तो लिखा हुआ है रिवर। अगर बड़े अच्छे से देखा जाए तो लिखा हुआ है रिवर। क्या दोस्त, रिवर। आपने रिवर को देखा होगा, वाटर ऐसे जाता रहता है उसमें, रिवर देखा होगा आपने, ऐसे उसमें वाटर ऐसे जाता रहता है। और सिबल लग गया उसमें, समरसेबल लग गया, ये भी वाटर जा भी रहा है और वाटर आ भी रहा है। वाटर जा भी रहा है इधर और वाटर आ भी रहा है, दैट इज रिवर्सिबल। सिर्फ जा रहा है वो रिवर हो गया, वो जा भी रहा है आ भी रहा है, दोनों प्रोसेस है। ट्रेन जा भी रही है और ट्रेन आ भी रही है अगले ट्रैक से, एक ट्रैक से जा रही है दूसरे ट्रैक से आ रही है, दैट इज रिवर्सिबल। यानी कोई रिएक्शन होगा वो जो ए से बी में जाएगा और फिर बी से वो ए में वापस आएगा, दैट इज रिवर्सिबल। ये क्या दोस्त आपका रिवर्सिबल है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होगा, दैट इज
जो गया वो चला गया। रात को लोग कहते हैं बाबू देखो वो तुम्हारे दादाजी दिख रहे हैं, यानी जो गया वो चला गया, अब वो वापस आने वाला नहीं। और जो वापस नहीं आता है उसको कहते हैं इरिवर्सिबल। वो हो जाता है फिर इरिवर्सिबल। जो कभी वापस ही नहीं आएगा मेरे भाई, वो जो कभी रिवर्स नहीं होगा, दैट इज इरिवर्सिबल। वो क्या होता है? इरिवर्सिबल। आपने देखा होगा बहुत पहले जो पुराने ट्रैक्टर आते थे वो रिवर्स नहीं होते थे, लोग धक्का मार के रिवर्स करते थे। बाद में मॉडिफाइड किया गया, उसमें रिवर्स गियर भी दे दिया गया, जिससे लोगों की संख्या कम हो गई। अब उसी ट्रैक्टर में वही ड्राइवर रिवर्स भी कर लेता है और आगे भी लेके चला जाता है। पहले आपने देखा होगा कभी जीप वगैरह होती थी जो बैक नहीं होती थी, लोग मिल करके धक्का मारते थे और वापस फिर लेकर के आते थे उसी वापस और फिर धक्का मार के लेके जाते थे। अब लिखो भाई इरिवर्सिबल में सेम इसी का रिएक्शंस अपोजिट होगा। दोज रिएक्शंस व्हिच कैन नॉट रिवर्स या व्हिच कैन रिवर्स, जो वापस नहीं हो सकती। दोज रिएक्शंस व्हिच कैन रिवर्स। ठीक है, देखना मेरे भाई, दोज रिएक्शंस व्हिच कैन रिवर्स, जो रिवर्स नहीं हो सकती उसी का नाम क्या दे दिया गया भैया? इरिवर्सिबल रिएक्शंस। क्या है वो फिर? इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, और ये जो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शनल, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा वेक्टर में डायरेक्शंस। ठीक है, और ये यूनिडायरेक्शनल होगा, लेफ्ट से राइट जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। ये जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा, दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शंस। जाना था वो चला गया, वापस नहीं आया। चले भाई फिर देखो, आपने कभी सुना होगा लोग कहते हैं जब कोई जिसे का लेटेस्ट वर्जन देखा जाए, आज का देखा जाए टाइम, तो जब आपके घर से कोई भी पर्सन कहीं बाहर जा रहा हो तो आपने देखा होगा उनके पास ये जरूर होता है। वो क्यों होता है कि अगर वो वापस नहीं आएंगे तो वापस कॉल तो कर सकते हैं, अगर वापस नहीं आएंगे तो कम से कम कॉल तो कर सकते हैं ना। लेकिन अगर पहले ये नहीं होता था, लोग सोचते थे अरे वो गया आएगा कि नहीं। लोग सोचते थे अरे भाई वो गया, लेकिन जब से ये आ गया है पूछते हैं कब आ रहे हैं, कहां है। तो उसी तरह से मेरे भाई जो वापस नहीं आएगा वो इरिवर्सिबल हो जाएगा, और जो चला गया वो जो वापस नहीं आएगा वो इरिवर्सिबल होगा, और जो वापस आएगा वो रिवर्सिबल होगा। इसी को आपने देखा होगा, अगर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं फिजिक्स में, या घर का एग्जाम्पल ले ले, केमिस्ट्री किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, एक रिश्ता होता है, उसी रिश्ते से एक दूसरे को जोड़ा जाता है। अगर अल्कोहल है, वाटर का कोई रिश्ता नहीं होता तो डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन उनके बीच में एच बॉन्डिंग होती है जिससे वो डिजॉल्व होती है, रिश्ता होता है। मेरे भाई फिर से सुनो, आपने अगर देखा होगा घर में अगर कोई भी हम छोटे से जानवर वगैरह रखते हैं, जैसे कि लोग बड़े खुश होते हैं एनिमल रखते हैं, जैसे कोई डॉग, अच्छे जो भी अपना शौक होता है, तो वो डॉग को जब घर में रखते हैं तो हमेशा गेट बंद करके रखते हैं। वो क्यों बंद करके रखते हैं? वो इसलिए नहीं बंद करते कि भाग जाएगा, इसलिए नहीं बंद करते कि कट लेगा। वो ये सोचते हैं अगर हमने गेट खोल दिया कहीं भाग गया चला गया, हो सकता ना आए, इसीलिए आपने देखा होगा उसको बांध के रखा जाता है। अगर कोई घर का इंसान हो, देखा अगर थोड़ा सा ब्रेन से डिस्टर्ब हो जाता है, लोग सिक्कड़ वगैरह से बांध के रखते हैं। क्यों बांध के रखते हैं? कि कहीं चला न जाए वो, और जिसको विश्वास होता है कि ये नहीं जाएगा कहीं, अगर जाएगा फिर वापस आ जाएगा, उसको सिक्कड़ नहीं लगाते। बड़े बड़े ताले आपने देखा नहीं लगाते उसको, लेकिन सिक्कड़ उसको जरूर लगाते हैं जिसे विश्वास नहीं होता है। जब जेल चले जाते हो आप, उस जेल में जाने के बाद वहां की गवर्नमेंट को, वहां के जेलर साहब को आत्मविश्वास नहीं होता, वो नहीं होता, इसलिए बड़ी बड़ी आपको हथकड़ियां लगाते, बड़े बड़े आपको ताले लगा के रखते कि कहीं भाग
इरिवर्सिबल होगा वो ओपन वेसल्स में होगा, और जो ओपन में होगा तो कोई पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन क्लोज्ड है तो कंफर्म है कि वो आएगा, वो कहीं जाने वाला। आ जाओ मेरे भाई। चलो देखो भाई, फिर छोटी सी बात करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, दो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, और ये सॉलिड है, और यहां फिर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और यहां भी सॉलिड है। तो जब हम ये देखिए यहां पे इसको हीट करते हैं, फिर टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हीट कीजिए, ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिसोसिएट हो गया ना आपका कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि आप कैसा वेसल से, यदि आपने ओपन वेसल है ये फिर अब नहीं चला जाएगा भाई एटमॉस्फेयर में, ये कहां चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। लेकिन अगर आपने वहां पे क्लोज ले लिया तो फिर फर्दर ये जो जा रहा है ये वापस आएगा, ये जो जा रहा है वो फर्दर वापस आएगा, तो जो फर्दर वापस आएगा तो ये रिवर्सिबल हो गया। ये क्या हो गया रिवर्सिबल, ये हो जाएगा रिवर्सिबल, और ये हो जाएगा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये जो क्लोज में है ये प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, क्यों? क्योंकि बंद है, कहीं नहीं जा सकता, इसलिए रिवर्सिबल। ओपन है, पता नहीं, वो इरिवर्सिबल। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे देखो सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट और साथ में साल्ट ले लीजिए NaCl, ठीक है। तो अब यहां देखिए क्या होगा, ये AgCl बता रहे हैं कि क्या प्रेसिपिटेट बन गया, और ये बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO। तो अब इसमें देखिए क्या है, यहां पे ये प्रेसिपिटेट बनेगा तो मतलब इसका ये हो गया कि वहां बॉटम पे बैठ जाएगा, वेसल्स के बॉटम पे जब बैठ जाएगा तो कभी भी ये वापस नहीं आएगा, जब वापस नहीं आएगा ये फिर ये आपका इरिवर्सिबल हो जाएगा, ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई इरिवर्सिबल, क्या हो जाएगा भाई इरिवर्सिबल, ठीक है। चलिए फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, यही बात है यार कि जो कैल्शियम कार्बोनेट में हीट करने पर ओपन वेसल्स होगा तो इरिवर्सिबल हो जाएगा, और यदि क्लोज्ड वेसल्स होगा वो रिवर्सिबल होगा। क्यों रिवर्सिबल होगा? ताकि वो वापस आएगी, क्या आएगा भाई वापस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फिर टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में दो तरह की और होती है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में which one is the homogeneous and which one is the heterogeneous, which one is the homogeneous or which one is the heterogeneous, homogeneous और heterogeneous। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम और हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। होमोजेनियस का मतलब हो गया सेम स्टेज, और हेटेरो में डिफरेंट स्टेज। सेम स्टेज और डिफरेंट स्टेज। अब यहां देखो ये होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस का क्या मैटर है मेरे भाई? होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस का क्या मैटर है दोस्त? तो ये देखो कि अगर मान लो हमने ले लिया ए
ये हो गया आपका हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, है ना। चलिए, तो इतना हो गया आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब इतना जान लेते हैं, फिर अगले क्लास में इसको कंटिन्यू किया जाए।